चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव भले ही कम होता नजर आया हो, लेकिन अभी यह पूरी तरह से टला नहीं है। चीनी सेना अभी पूरी तरह पीछे नहीं हटी है। ऐसे में भारतीय सेना भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वह लद्दाख जैसे मुश्किल हालात में टिके रहने के लिए अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने में जुटी है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि भूखे पेट कोई सेना जंग नहीं लड़ सकती, लेकिन असल बात यह है कि सेना को लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले माहौल में रहने के लिए खास माहौल के लिए खास कपड़े, शेल्टर, आर्कटिक टेंट, ईंधन और अन्य कई तरह के सामान की जरूरत होती है। सेना ने अपने जवानों के लिए पर्याप्त मात्रा में राशन और अन्य सप्लाई मुहैया करवाने के लिए एक्सरसाइज शुरू कर दी है। चीनी सैनिक अभी तक उत्तर में पेंगोंग और लद्दाख के पश्चिम में गोगरा हॉट स्प्रिंग से अभी तक पूरे तरह हटे नहीं हैं। ऐसे में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के मुताबिक अगर लद्दाख में आमतौर पर सालाना 30,000 मैट्रिक टन राशन की जरूरत होती है तो इस वक्त दुगना, क्योंकि इलाके में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है तो हमें कम से कम दोगुना राशन चाहिए होगा। उन्होंने कहा, चीनी सेना इतनी जल्दी नहीं जा रही, तो हम पूरी रणनीति के साथ लंबे वक्त के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने लॉजिस्टिक और एडवांस विंटर स्टॉकिंग की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, हमें सर्दियों के दौरान भी बड़ी संख्या में अपने जवानों को अग्रिम मोर्चे पर रखना पड़ सकता है ताकि चीनी सेना मौके का नाजायज फायदा न उठा सके। एडवांस विंटर स्टॉकिंग अग्रिम मोर्चों पर बर्फबारी और सर्दियां शुरू होने से पहले सप्लाई मुहैया कराने के लिए योजना बनाने, उसका क्रियान्वयन करने और सप्लाई के लिए ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करने के लिए हर साल होने वाली एक लंबी प्रक्रिया है। इस बार चुनौती अधिक है। मई की शुरुआत से चीन के साथ सीमा पर चल रही तनातनी के बीच सामान्य से तिगुने से ज़्यादा जवान इस इलाके में तैनात हैं। इनमें से अधिकतर तो 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। नवंबर के बाद वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन होता है। एडवांस विंटर स्टॉकिंग में ट्रकों का कारवां उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से 2 रास्तों से लद्दाख जाता है। पहला श्रीनगर से जोजिला पास और दूसरा मनाली से रोहतांग पास होता हुआ जाता है, जो मई से अक्टूबर के बीच खुला होता है। चंडीगढ़ से लेह तक के लिए हवाई मार्ग को भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एल्टीट्यूड और मौसम के चलते इनकी अपनी सीमाएं हैं। हालांकि एडवांस विंटर स्टॉकिंग एक्सरसाइज शुरू हो चुके हैं, लेकिन सेना अन्य वैकल्पिक योजनाओं पर भी काम कर रही है। सूत्रों का कहना है कि इसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से जोजिला पास को पूरी सर्दियां खोले रखने का भी विचार किया जा रहा है। सेना के पास पहले एडवांस विंटर स्टॉकिंग एक्सरसाइज पूरी करने के लिए पहले जून से सितंबर के बीच के 150 दिन का वक्त होता था, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते कार्य क्षमता पर असर पड़ा है, इसलिए यह वक्त और कम हो गया है। और तो और इतनी बड़ी मात्रा में डिहाइड्रेट राशन का इंतजाम करना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी डाइवर्सी अब आपके घरों को सुरक्षित रखने के लिए जिपकॉन के माध्यम से लाई है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।